देखो हम लोग बात करे थे, जब आपको पढ़ा गया इनकम, इनकम में अलग बात बताएगी, आपको पढ़ा गया ग्रॉस टोटल इनकम। अगर आप ध्यान दो, ग्रॉस टोटल इनकम में आपको पढ़ा गया आपके पास इनकम के कितने हेड हैं? 5 हेड है ना। पहला हेड कौन सा है? इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा हेड क्या है आपका? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा क्या? इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। चौथा क्या? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और पांचवा क्या? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ध्यान दोगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कौन सा हेड है इनकम का? सेकेंड हेड। पहला हेड कौन सा है? सैलरी है। ध्यान दो, अगर तुम्हारे पास हाउस प्रॉपर्टी है, मकान घर है, आप उसको किराए पर उठा दियो। अपने यहां अगर देखो, इलाहाबाद में मेन बिजनेस क्या है लोगों का? कमरा बनवा के क्या कर दी, स्टूडेंट यहां पर ज्यादा पढ़ने वाले उनको क्या कर दे रहे? रेंट पर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ध्यान दोगे, जो रेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आप रेंट पर हाउस प्रॉपर्टी को, वो क्या हो गया? आपके इनकम का पार्ट हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर वो इनकम का पार्ट है तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है? उस पर टैक्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? तो ध्यान दोगे, हम लोग यहां पर पढ़ेंगे किस तरह से हम लोग हाउस प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो देखो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को बताया गया सेक्शन 22 से लेकर 20 किस एक्ट में? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। देखोगे तुम लोग यहां पर ये कह रहा है, अगर सेक्शन 22 किसके बारे में बात कर रहा है? ये चार्जिंग सेक्शन। हमने तुमको पढ़ाया था, जैसे हम लोग पढ़े थे इनकम टैक्स किसके बेस पर चार्ज करते हो, तो सेक्शन 4 तुम्हारा क्या था? चार्जिंग सेक्शन था कि नहीं? अब यहां पर ध्यान दोगे, सेक्शन 22 क्या है आपका? चार्जिंग सेक्शन है। ये क्या कहता है? किस बेस पर आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पर टैक्स लगाएंगे। फिर सेक्शन नंबर 23 बात करता है किसके लिए? एनुअल वैल्यू के लिए। आप ध्यान दोगे यहां पर किस पर टैक्स लगाया जाएगा? एनुअल वैल्यू पर। एनुअल वैल्यू किसकी कंप्यूट करेंगे हम लोग? हाउस प्रॉपर्टी की। ध्यान रखोगे, हाउस प्रॉपर्टी की जो रेंटल वैल्यू की उसके ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगेगा। हमेशा टैक्स किसके ऊपर लगेगा? एनुअल वैल्यू के ऊपर। ध्यान रखोगे, सेक्शन 24 क्या करता है? यह कहता है, सेक्शन 24 जो है डिडक्शन की बात करता है। अगर आप सैलरी पढ़ रहे थे, सैलरी में डिडक्शन प्रोवाइड कराया गया कि नहीं? अंडर सेक्शन 16 3 डिडक्शन बताया गया उसमें। 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना। 16(2) क्या है आपका? इंटरटेनमेंट अलाउंस है। और 3 क्या है? प्रोफेशनल टैक्स है। जब आप पर्टिकुलर हेड की इनकम में से पर्टिकुलर हेड के जो डिडक्शन है उसको माइनस कर देते हो, जो इनकम आ जाती क्या हो जाती है? उस हेड की टैक्सेबल इनकम आ जाती है। तो सेक्शन 22 क्या बोला? अगर 23 की इनकम को कंप्यूट कर लो, अगर 24 के डिडक्शन को माइनस कर दोगे, जो इनकम बच जाएगी वो इनकम कौन सी होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये बात आपको क्लियर है? आगे बढ़ोगे, सेक्शन 25 जो बात करता है क्या कहता है? नो डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24। कब? अगर तुम कोई आउटसाइड इनकम भेज रहे हो, आउटसाइड का मतलब क्या? इंडिया से बाहर, और अगर उस पर टीडीएस नहीं डिडक्ट हुआ है तो उसका डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। टीडीएस का मतलब क्या होता है भाई? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक। फिर 25A और AA किसकी बात करते हैं? रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है। फिर 25B किसके बारे में बात करता है? एरियर ऑफ रेंट। 26 बात करता है किसके लिए? को ऑनरशिप के लिए। 27 बात करता है किसके लिए? डीम्ड ओनरशिप के लिए। तो ये आपका क्या है? सेक्शन वाइज एनालिसिस है चैप्टर का। यहां तक कोई समस्या हो आप बताइए। इसमें आपको समस्या क्या होगा? कुछ पढ़े ही नहीं, बस आपको बताया गया सेक्शन ये है, इसमें ये बताया गया। ये देखो भाई, यहां से स्टार्ट करो। बैकग्राउंड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी चेक करिए इसको। क्या बैकग्राउंड है इसमें? हाउस प्रॉपर्टी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया पर। पहला पार्ट देखो, इनकम अराइज फ्रॉम सेल। पहले पार्ट में अगर आप ध्यान दो, इनकम हो रही है बट कहां से हो रही है? सेल से हो रही है। अगर आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो तो हाउस प्रॉपर्टी क्या है आपकी? कैपिटल एसेट है। और अगर आप उसको सेल कर रहे हो तो आपको कौन सी इनकम अराइज होगी? कैपिटल गेन अराइज होगा। ध्यान दो, जब सेल की बात करोगे तो प्रॉपर्टी को चेक करो किस पर्पज के लिए रखे हो। पहला हो गया ये और दूसरा हो गया ये। पहला क्या कह रहा है आप? प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। प्रॉपर्टी को रखा गया, कैसे रखा गया है? स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखा गया। अगर आप
कोई प्रॉपर्टी, अब मान लो स्टॉक इन ट्रेड में कौन रखेगा? जो प्रॉपर्टी डीलर होगा। प्रॉपर्टी उसके लिए क्या है? स्टॉक है, क्योंकि उसका मेन बिजनेस क्या है? मेन लाइन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस क्या है? सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को सेल करना और परचेज करना। एक सफारी के शुरू में सफारी खड़ी है, अगर कस्टमर उसको परचेज करके ले जाता है, क्या है वो? उसकी कैपिटल एसेट हो गई, उसके लिए एसेट हो गया ना। बट सफारी का शोरूम अगर सफारी में खड़ा है, सॉरी सफारी शोरूम सफारी में, सफारी अगर सफारी के शोरूम में खड़ी है तो क्या है वहां पर? स्टॉक इन ट्रेड। वो उसका कैसा इनकम होगा? पीजीबीपी का इनकम होगा। और वो कहां पर टैक्सेबल होगा? अंडर एट पीजीबीपी में। बात समझ में आ रही कि नहीं? यहां पर क्या कह रहा है? अगर प्रॉपर्टी को आपने इन्वेस्टमेंट के रूप में रखा है तो ध्यान दो, अगर हमने एसआईटी के रूप में रखा है तो आपकी प्रॉपर्टी कहां टैक्सेबल होगी? बिजनेस प्रोफेशन के हेड में। बट इन्वेस्टमेंट के रूप में रखा है, कहां पर टैक्सेबल है? कैपिटल में। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान दोगे, प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सेल आप दो तरह से कर सकते हो। अगर वो एसआईटी है, स्टॉक इन ट्रेड है, अगर आप उसको बेच रहे हो, इनकम कहां टैक्सेबल है? पीजीबीपी है ना। बट अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में रखे हो और उसको बेच रहे हो, कहां पर टैक्सेबल है? तब तो आपकी कैपिटल एसेट हो गई। कहां टैक्सेबल होगी? अंडर हेड कैपिटल एंड गेन। तो हम लोग दूसरे में आते हैं, इधर पढ़िए। अगर प्रॉपर्टी को आपने लेट आउट कर दिया, लेट आउट का मतलब किराए पर उठा दिया है, तो आपको चेक करेंगे दो चीज। आपको दो चीज चेक करनी है। पहली क्या है? प्रॉपर्टी हेल्ड एज एसआईटी। प्रॉपर्टी को तुमने स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखा है, यही बात यहां पर कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? हमारी प्रॉपर्टी है, हम उसको बेचने के लिए रखे, जब तक नहीं बिक रहा है हम उसको उठा दिए कैसे? रेंट पर। तो ध्यान रखो कहां पर टैक्सेबल है वो? कहां हो जाएगा? अदर सोर्स में। बात समझ में कि नहीं? नेक्स्ट से चेक करेंगे। अगर प्रॉपर्टी हेल्ड किया तुमने एसआईटी के रूप में, कहां टैक्सेबल हो जाएगी? रेंट की। देखो यहां पर वो कह रहा है प्रॉपर्टी आप रखे हो, बट आपका मेन लाइन एक्टिविटी क्या है? रेंट पर प्रॉपर्टी को उठाना। जैसे हम लोग पीजीयूजी की बात कर रहे थे, पेइंग गेस्ट की फैसिलिटी होती कि नहीं? आओ रुको और जाओ। हमारा मेन लाइन क्या है वहां पर? मेन लाइन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस क्या है? हमारे गेस्ट आके रुकता है और वो रेंट पे करता है डे वाइज, पर डे वाइज होता है कि नहीं वहां पर चार्ज? होटल देख जानते कि नहीं आप? अगर आप होटल बना के रखे हो तो आपका मेन लाइन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस क्या है? रेंट पर प्रॉपर्टी को प्रोवाइड करना। तो यहां पर वो उसकी बात कर रहा है। आप पीजी का बिजनेस चला रहे हो, स्टूडेंट को रखते हैं, कैसे रखते हैं? बेड वाइज। उससे जो अमाउंट चार्ज करें कहां टैक्सेबल होगा? पीजी का फैसिलिटी प्रोवाइड करती हो तुम, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा, बिजनेस प्रोफेशन में होगा। क्या है वो तुम्हारा इनकम का सोर्स? क्या है? मेन लाइन क्या है? बिजनेस है। कैसा बिजनेस करे हो आप? पेइंग गेस्ट का। यहां पर देखो, जो लोग रेंट पर प्रॉपर्टी उठा देते हैं वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी रहती है, उसको वो टैक्स भरते समय डिस्क्लोज थोड़ी करते हैं। इलाहाबाद मैक्सिमम लोग यही तो कर रहे हैं। रेंटल इनकम क्या शो करते हैं क्या? बट पीजी का आप बिजनेस कर रहे हो तो क्या हो गया? आपका बिजनेस हो गया वो। आधे घर में रह रहे हो, आधे घर किराए पर उठा दिए, आप उसको पर्सनली मान के उठाते हो, नहीं तो पे करो गवर्नमेंट को। तो ध्यान रखोगे, अगर प्रॉपर्टी तुमने रखा हुआ एसआईटी के रूप में, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या है भाई? अगर कमरे नहीं रहेंगे तो रेंट किसको उठाओगे? रेंट पर किसको उठाओगे? है कि नहीं? तो ध्यान दोगे,
यहां पर मेन काम क्या है तुम्हारा? रेंट पर प्रॉपर्टी को प्रोवाइड करना। और उससे अगर तुमको रेंट मिला वो क्या है तुम्हारा? बिजनेस है। तो कहां पर टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में। अदरवाइज कहां पर सोर्स, कहां पर टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स। अब देखो दूसरा पॉइंट इसमें कह रहा है प्रॉपर्टी आपने रखा हुआ कैसे? इन्वेस्टमेंट के रूप में। तो ध्यान रखो आपको यहां से क्या रिसीव हो रहा है, ये बात कर रहे हैं हम अभी। ध्यान रखो कि ये कहां पर टैक्सेबल है? हाउस प्रॉपर्टी। जिस घर में तुम रहते हो क्या है वो तुम्हारा? इन्वेस्टमेंट किया कि नहीं उसमें? कभी भी सेल करके पैसा ले सकते हो उससे। क्या है वो? कैपिटल एसेट है कि नहीं है? बट ध्यान रखो उस तरह की एसेट को आपने कहां पर उठा दिया? किराए पर, और उससे रेंटल इनकम आ रहा है, कहां पर टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी। देखो चार्जिंग सेक्शन है ये 22, क्या बात करता है? प्रॉपर्टी की हमेशा क्या निकालनी है तुमको? एनुअल वैल्यू। ठीक है, एनुअल वैल्यू देखो लिखा हुआ है द एनुअल वैल्यू शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। हम लोग कभी भी रेंटल वैल्यू के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, हमेशा टैक्स किसके ऊपर लगाएंगे? एनुअल वैल्यू के ऊपर। ठीक है, देखोगे प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब है एनी बिल्डिंग, प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग। तुम्हारा घर 1 फ्लोर बना है, 2 फ्लोर बना है, 3 फ्लोर बना है, क्या है वो? 2-3 फ्लोर हो गए, बिल्डिंग हो गई कि नहीं? तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है भैया? कोई बिल्डिंग वेदर लोकेटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अगर तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी है उससे तुमको रेंट मिल रहा है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी चाहे आपकी इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो। हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज रेजिडेंशियल बिल्डिंग और नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग या एनी टाइप्स ऑफ, कोई भी हो। ठीक है ना? प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड है? किसी भी तरह प्रॉपर्टी, चाहे वो बिल्डिंग हो। किस पर्पज के लिए? देखो जैसे हम लोग जाते हैं सिविल लाइन, बिग बाजार के सामने बिल्डिंग है, क्या नाम है उसका? इंदिरा भवन। क्या इंदिरा भवन की जो बिल्डिंग उसमें लोग रहते हैं क्या? ऑफिस है, उसका रेंट पे करते हैं, रेंटल वैल्यू है कि नहीं उसकी? बट अगर हम लोग इधर के एरिया में है, क्या है वो? हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग। वो बिल्डिंग रेजिडेंशियल है क्या? नहीं। तो दोनों तरफ बिल्डिंग काउंट होगी किसमें? हाउस प्रॉपर्टी। या लैंड अपार्टमेंट देयर टू, इसका मतलब क्या हो गया? या बिल्डिंग से जुड़ी हुई कोई लैंड है उसको भी आप हाउस प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन में शामिल करें। मान लो ये एक घर है, इससे जुड़ा हुआ गार्डन है, कोर्ट यार्ड है, मैच वैच खेल रहे हो आप, बैडमिंटन खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, प्लेग्राउंड टाइप का है। ये सब क्या है? इसके पार्ट है कि नहीं बिल्डिंग के? किचन रूम, स्टोर रूम, क्या है इसका? तो ध्यान रखोगे हाउस प्रॉपर्टी का मतलब लैंड या उससे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो सब किसमें कवर है? तो लैंड अटैच विथ बिल्डिंग, कोई भी चीज जो बिल्डिंग से अटैच है वो क्या है? आपके हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट माना जाएगा, लैंड माना जाएगा। ठीक है, वैकेंट लैंड, प्लॉट ऑफ लैंड। बट ध्यान रखोगे अगर कोई प्रॉपर्टी क्या वैकेंट है, खाली है, या कोई प्लॉट है, उससे अगर आपको कोई इनकम रिसीव हो रही है, वो कहां टैक्सेबल हो जाएगी? अदर। ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, अब मान लो ये पूरा बिल्डिंग विल्डिंग नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, ऐसे तुमने किसी भूसे वाले को दे दिया, यहां पर भूसा स्टोर कर रहा है, सरिया स्टोर कर रहा है, आयरन रॉड, बदले में तुमको क्या प्रोवाइड करता है? वो मंथली रेंट प्रोवाइड करता है, कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स। बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई दिक्कत यहां तक?
नोट कर लो, ये रहने दो, हम भेज दे रहे हैं, ठीक है अभी तुम लोग को। तो कहने का मतलब प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू हर केस में हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू हर केस में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। ध्यान रखोगे, देखोगे, बट 3 केस को छोड़कर हमेशा प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू पर टैक्स लगेगा, बट 3 केस को छोड़। वो केस कौन कौन से जरा पढ़िए आप। पहला बताया गया चार्जिंग सेक्शन में, और 2 सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है वहां डिसाइड किए गए। अगर आप अपने बिजनेस प्रोफेशन को, ठीक है, कहां पर सेटअप किए हो, अपने प्रॉपर्टी में, यहां पर देखो मैंने रेंट पर लिया हुआ है, हम इसका रेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हमको डिडक्शन अलाउड होगा। बट अगर यही बिजनेस में अपनी प्रॉपर्टी पर करता हो तो हमको रेंट का डिडक्शन अलाउड होगा क्या? नहीं। आप अपने हाउस प्रॉपर्टी का कैसे रेंट रिकवर कर सकते हो? कर सकते हो क्या? ध्यान रखोगे इस बात को। तो पहला केस है, इफ इट इज यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन देयर इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड, कहां पर नहीं है? इस हेड में, हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो अगर हम लोग अपना बिजनेस प्रोफेशन अपनी प्रॉपर्टी में करते हैं, उसका किसी भी तरह का रेंट का डिडक्शन अलाउ नहीं है। बट दूसरा देखो, इफ द बिल्डिंग इज लेट आउट टू कैरी ऑन द बिजनेस प्रोफेशन मोर इफिशियंटली देन इनकम इज टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी। इसका मतलब बताएगा कोई हमको? बताएं भाई। बताओ और कोई? चाय चौखट, चाय चौखट, चाय चौखट के सामने बिकान नायक ला के गाड़ी खड़ी कर दी है। अब उसको काम नहीं करने दे रहे हैं। कोई चाय पीने वाला आता है, उसको कहते हैं चलो बगल वाली दुकान पे जाओ, बगल वाली दुकान में निकलो, ठीक है ना। इनके पास वो काम है क्या? यही सब काम है, सुपारी उपारी लेते रहते लोगों का। अब देखो, इसको बिजनेस करने दे रहे क्या? नहीं। अरे चाय चौखट वाला विकास से विनती उनती कर रहा है, विकास मान नहीं रहे, ठीक है ना। यश सिंह को बुलाया गया, फिर अब यश ने क्या बोला? चलो ठीक है, हम तुमको क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे। विकास से बात होती है, विकास यहां हट गए। अब उसका क्या कर रहा है? बिजनेस चल रहा है। क्या है ये? अब उसने क्या किया, यहां यश के लिए एक कमरा बनवा दिया। इसका प्रॉपर्टी था बहुत बड़ा। यस कहे ठीक है, हम किसी के यहां फ्री में नहीं रहते हैं, हम तुमको 1500 रुपए पर मंथ देंगे। अब उसका इनकम भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ध्यान रखो ये कैसी इनकम है। ये उसने जो रूम उसको दिया, क्यों दिया? जिससे कि वो बिजनेस आसानी से कर सके। नहीं तो उसको लोग क्या करते, परेशान करते। करेली चौकी है, उसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ? ऐसे ही हुआ था। एनी बेसन पुलिस चौकी है, बात समझ में आई नहीं? टाटा कंपनी है, ध्यान दें अगर आप, यह दरवाजा बंद कर लो वहां से। टाटा कंपनी इतनी बड़ी कंपनी चल रही कि नहीं चल रही है? अगर आप ध्यान दो, इतनी बड़ी अगर कंपनी चली, वो क्या किया है? अपने इंप्लॉइयों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराया है। क्वार्टर का फैसिलिटी दिया कि नहीं? क्वार्टर का मतलब पीने वाला क्वार्टर नहीं, रहने के लिए।
ऐसा क्यों किया है? जिससे कि वो जल्दी जल्दी कंपनी में आए, काम कर सके। स्कूल उनके बच्चों को प्रोवाइड किया कि नहीं? बहुत सारा फैसिलिटी दिया, इलेक्ट्रिक फैसिलिटी दिया। क्यों दिया है? फ्री में भी नहीं दिया है, एक बात ये भी ध्यान रखो। उनको क्या उसने फ्री में दिया है? क्या नहीं। अगर 5,000 चार्ज होगा, 3,000 चार्ज करता है वो, तो उनसे कुछ ना कुछ रिकवरी हो रही कि नहीं? वो उसका कहां टैक्सेबल है? अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, बताइए कहां पर टैक्सेबल है? बिजनेस प्रोफेसर। क्यों किया उसने प्रोवाइड? क्योंकि उसका बिजनेस आसानी से चल सके। बात समझ में आ रही कि नहीं? ध्यान दो इस बात को। तो वही बात ये यहां पर बोला है। If the building is let out to carry on the business more efficiently, then इसका income is taxable under head PGBP। अगर तुमने क्या कर दिया है? बिल्डिंग को लेट आउट कर दिया है। क्यों लेट आउट कर दिया है? आसानी से बिजनेस को रन करने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए, मोर इफिशिएंटली। वो इनकम अगर उससे कुछ हो रही है, वो टैक्सेबल होगा अंडर हेड PGBP में। अब ध्यान रखोगे, बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है यहां पर। पहले देखो बैंक बहुत कम रहते थे ना, लोग को दूर दूर जाना रहता था। अब देखो इधर जो आ रहा है उसका पैसा छीन लिया जा रहा है। टाटा कंपनी कहां पर स्टेब्लिश है? देखे हो, एकदम सुनसान एरिया था पहले, उधर कुछ था ही नहीं, डेवलप किया उसने बहुत। झारखंड उरखंड देखो, जमशेदपुर। अब ध्यान रखो, अगर आप वहां जा रहे हो, आपका पैसा छीन लिया जा रहा है। वहां पर क्या किया गया? बैंकिंग फैसिलिटी डेवलप कराई गई। अगर बैंक स्टेब्लिश हुआ, बैंक को रेंट प्रोवाइड करते कि नहीं? क्या है वो? रेंटल इनकम टैक्सेबल है, हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल है। कहां पर? PGBP। बात समझ में आई नहीं? तो इस बात को आप ध्यान रखोगे। ऐसी कोई बिल्डिंग आपने लेट आउट कर दी जिसका मेन एम क्या है भैया? क्या मेन एम है उसका? बस बैठे रहे ना तुम लोग, यहां पर बैठने आए हो, बोलने आए हो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? तो कहां टैक्सेबल होगा वो? PGBP में। फिर पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग, कंपोजिट रेंट। ये क्या होता है? एक होटल लिया तुमने, तुम बोले भैया हम AC नहीं चलाएंगे, कमरे किराया 4,500 2,000 कर दो। क्या करेगा? AC खुलवा के ले जाएगा क्या? कंपोजिट रेंट का मतलब क्या होता है? आप किसी ऐसी बिल्डिंग में रह रहे हो जहां पर लिफ्ट की फैसिलिटी है। बात समझ में आ रही नहीं? AC की फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब सुख सुविधाएं भी वहां पर लगाई गई। तो देखोगे, चेक करोगे, क्या ऐसे बिल्डिंग के जो इंस्ट्रूमेंट हैं और बिल्डिंग का जो रेंट है उनको सेपरेट किया जा सकता है कि सेपरेट नहीं किया जा सकता है? तुमने बोला हम आपकी बिल्डिंग नहीं यूज करेंगे, ये फ्लैट हमको दे दो, फ्लैट दे दो हमको, 10 मंजिल पे हम 10 मंजिल चढ़ के जाएंगे, हाइट कम कर रहे हैं हम। कह रहा है हाउस प्रॉपर्टी वैल्यू विल बी डिफाइंड। वहां पर वैल्यू क्या कहते हैं उसने? ठीक बोला, ठीक है मत जाना, चलो मैं तुम्हारा किराया 4,000 रुपए कर दिया। तो 4,000 रुपए कहां टैक्सेबल है? अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में। ध्यान रखो, अगर कंपोजिट रेंट है और वो सेपरेट किया जा सकता है और डिफाइन कर दिया गया कि इतना हाउस का होगा या इतना बिल्डिंग का होगा, वो पैसा कहां टैक्सेबल हो जाएगा? इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में। ये बात समझ में आ रही है आपकी? फिर फर्निशिंग वैल्यू विल बी सेपरेटली डिफाइंड। बाकी चीज की वैल्यू अलग अलग डिफाइन कर दी है। उसने बोला AC यूज करोगे इतना और लगेगा, लिफ्ट यूज करोगे इतना और लगेगा, पार्किंग यूज करोगे इतना पैसा और लगेगा। हाँ, तो वो इसमें आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? तो टैक्सेबल होगा कहां पर? PGBP या अदर सोर्स में, एज द केस में भी, जो जैसे होगा वो सिचुएशन बताएगी। बात समझ में आ रही है आपकी?
तो कहने का मतलब अगर कंपोजिट रेंट है, डिफाइंड है, टैक्सेबल कहां पर है? हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है ना। अगर वैल्यू को सेपरेट सेपरेट डिफाइन कर दिया गया, अदर वैल्यू कहां पर? पीजीबीपी में या अदर सोर्स में, एट द केस में भी। अगर इनसेपरेबल है तो पूरी की पूरी वैल्यू कहां पर टैक्सेबल होगी? बात समझ में आ रही नहीं? एक होटल में गए, तुम बोले नहीं मैं ये लाइट मत जलाना, मेरा फैन मत चलाना, मैं ऐसे ही रह लूं, क्या कहेगा वो? वहां पर गए सेल्फी लेने केवल, तो क्या होगा? नहीं, वो कहां टैक्सेबल है? अंडर हेड पीजीबीपी में। इस बात को आप ध्यान रखो, ठीक है। तो पहला केस क्या हो गया, ध्यान दोगे? अगर आप अपने बिजनेस प्रोफेशन को अपने बिल्डिंग में चला रहे हो, रन करा रहे हो, तो टैक्सेबल कहां पर होगा? अंडर हेड पीजीबीपी में। बात समझ में आई नहीं? ना कि हाउस प्रॉपर्टी में। बट ध्यान रखोगे उसके रेंट का डिडक्शन आप अलाउ नहीं करवा पाओगे, क्योंकि कोई भी पर्सन अपने हाउस प्रॉपर्टी का रेंट रिसीव नहीं करेगा। अगर वो लेट आउट कर दिया गया है, क्यों कर दिया गया? जिससे तुम्हारा बिजनेस स्मूथली रन करे, तो ध्यान रखोगे वो कहां पर टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में। फिर पॉइंट नंबर 3 ध्यान देंगे, कंपोजिट रेंट होगा, सेपरेट है। अगर हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग डिफाइन कर दी गई, हाउस प्रॉपर्टी कहां टैक्सेबल होगा? हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। बाकी फर्निशिंग वैल्यू अलग से सेपरेट डिफाइन कर दी गई, वो कहां टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी या अदर सोर्स, एट द केस में भी। बट अगर इनसेपरेबल है, हमेशा कहां टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में। ये बात क्लियर है आपको? अब 22 क्या कहता है, ध्यान दें आप। रेंटल इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। बताओ, बंद कर दो, सॉरी, सेकंड बटन है आगे से, ठीक है भाई। 22 पढ़ो, सेक्शन 22। क्या कह रहा है ये? कह रहा रेंटल इनकम टैक्सेबल है, कहां पर टैक्सेबल है? हाउस प्रॉपर्टी में। कब है? जब ये कंडीशन कंप्लीट होएंगी तो। चार्जिंग सेक्शन में भी पढ़ा है ना 22, वो ये क्या कह रहा है? कह रहा है रेंटल इनकम तभी टैक्सेबल होगी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। कितनी कंडीशन है यहां पर? 3 पढ़े। सबसे पहली बात क्या है कि देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, आपके पास हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आप कौन हो? उसके ओनर हो, ठीक है ना। फिर पॉइंट नंबर 3 क्या है? द इनकम डिराइव फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी, और उस हाउस प्रॉपर्टी से कोई ना कोई इनकम डिराइव हो, ठीक है ना। तो चार्जिंग सेक्शन कहता है कब टैक्सेबल होगा? जब आपके पास हाउस प्रॉपर्टी होगा और हाउस प्रॉपर्टी के आप क्या हो? ओनर हो। फिर तीसरा क्या है? उससे कोई इनकम डिराइव हो। इनकम का मतलब यहां किस इनकम से है? रेंटल इनकम से। कोई दिक्कत यहां तक? टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी 2 तरह की है। पहला क्या भाई? लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। लेट आउट का मतलब क्या है? ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जो हमेशा क्या है? किराए पर उठा दी गई, तो क्या कहलाएगी? वो लेट आउट कहलाएगी। और वो हमेशा कहां पर टैक्सेबल होगी? इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में। बट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ये चेक करोगे, है ना। ध्यान दोगे, ये लेट आउट कौन सी बात कर रहा है? जिसका आप क्या कर रहे हो? यूज नहीं कर रहे हो, आपने उसको क्या कर दिया? परमानेंटली उठा दिया रेंट के बिल। अब ये कह रहा है अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिसको तुमने खुद अपने रहने के लिए रखा हुआ है। सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंट है, किस पर्पज के लिए रखा है तुमने? अपने रहने के उद्देश्य से। तो चेक करोगे 2 बातें, प्रॉपर्टी कितनी है? 2 है। पहले गवर्नमेंट ने क्या बोला? 1 ही। अब गवर्नमेंट ने क्या कह दिया है? अगर तुम अपने पर्सनल पर्पज के लिए, रहने के पर्पज से 2 प्रॉपर्टी रखते हो, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। पहले कितना था? 1 ही था। बट अगर 2 से अधिक घर है तो 2 को क्या कर देंगे हम? बाकी का
डीम टू बी लेट आउट मान के उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। बट अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड बिजनेस प्रोफेशन के लिए तुम यूज कर रहे हो, उसको क्या करना पड़ेगा तुमको? इग्नोर। तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए दो बातें चेक करनी है। पहले चेक करोगे लेट आउट है, ऑलवेज लेट आउट है, टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दो बात चेक करो, है ना, अपने रहने के पर्पज से रखा है तुमने। सेल्फ ऑक्यूपाइड किस पर्पज से? रेजिडेंट। तो दो बातें, दो हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट, मोर देन टू है तो दो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, बाकी को डीम्ड रेंटल वैल्यू मान के क्या कर दोगे, या डीम टू बी लेट आउट मान के क्या कर देंगे, उसको टैक्सेबल कर देंगे। बट ध्यान रखोगे अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड बिजनेस प्रोफेशन, उसको क्या कर दोगे? कोई दिक्कत की बात यहां तक? तो ध्यान रखना हाउस प्रॉपर्टी दो तरह की होती है। एक जो लेट आउट है, लेट आउट है तो कहां पर टैक्सेबल है? हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दो बातें, है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दो बातें। पहली बात क्या है? रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन है तो इग्नोर मार दो। रेजिडेंट है, दो बातें उठ गई। पहली क्या है? दो है या दो से अधिक है? दो है तो दो एग्जेम्प्ट, और दो से अधिक है दो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बाकी को डीम टू बी लेट आउट मान के टैक्सेबल कर देंगे। कहां पर कर देंगे? ठीक है, फिर अमेंडमेंट आया है, ये पढ़ लीजिए। हो गया? वेयर द हाउस प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज एसआईटी। अगर तुमने प्रॉपर्टी को एसआईटी के रूप में रखा हो, एसआईटी का मतलब स्टॉक इन ट्रेड के रूप में, एंड द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट लेट ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, और जो प्रॉपर्टी है उसका पार्ट है पूरे साल तुमने क्या कर दिया है? लेट आउट नहीं किया है। ध्यान रखोगे द एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द पीरियड अप टू 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर in which the certificate of completion of construction of the property is obtained from the complete authority shall be taxable या shall be taken as nil। अगर तुमने कोई प्रॉपर्टी तुम ले लियो, सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी ले लिए, मान ले बिल्डिंग बनी हुई है उसकी, बट जब लेते हो तो रिनोवेशन कराते हो ना। अगर तुमने आज प्रॉपर्टी खरीदा, बना हुआ है, क्या गवर्नमेंट क्या करेगा? कल से प्रॉपर्टी पर रेंटल वैल्यू या डीम टू बी लेट आउट मान के टैक्स लगा देगा, दो ज्यादा होगी। लेकिन तुम ऐसा कौन सा उपाय करो जिससे कि तुम्हारा तुरंत टैक्स ना लगे? तो गवर्नमेंट ने कहा एक कंपिटेंट अथॉरिटी से हमको लाके दो तुम सर्टिफिकेट, और उस सर्टिफिकेट में ये बात मेंशन हो कि अभी वहां पर क्या चल रहा है काम, रिनोवेशन रिनोवल का काम चल रहा है। और वो अथॉरिटी है कौन सी? आपकी पीडीए एडीए जो भी है। समझ बात आ रही नहीं? यही बात देखो वहां पर लिखा है। ये डिडक्शन आपको कितने साल तक दी जाएगी? 2। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये होता है कि तुमको हाउस प्रॉपर्टी दो तरह की है। एक जिसको तुम क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। तो सेल के दो पोर्शन बने, या तो आप उसको स्टॉक के रूप में बेच रहे हो, एसआईटी के रूप में, स्टॉक इन ट्रेड के रूप में। अगर एसआईटी के रूप में बेच रहे थे तो कहां पर टैक्सेबल हो गया? फिर दूसरा क्या पढ़ा है हम तुमको? इन्वेस्टमेंट के रूप में बेच रहे हो, क्या हो गया तुम्हारा? कैपिटल गेन हो गया। कहां पर टैक्सेबल होगा? अंडर हेड कैपिटल गेन में। फिर लेट आउट की बात करते, दो तरफ था, है ना। तुम क्या कर रहे हो? प्रॉपर्टी को रखे हो कैसे? एसआईटी के रूप में। तुम्हारा मतलब मेन काम ही क्या है? लेट आउट का। तो कहां पर टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में। बट ध्यान रखो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से रखे हो और उसको रेंट पर उठाए हुए हो, उससे रेंटल वैल्यू रिसीव हो रही है, कहां पर टैक्सेबल होगा? अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। चार्जिंग सेक्शन ने क्या बोला? अगर एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है? जो वैल्यू आपको कंप्यूट करके निकालनी है,
एनुअल वैल्यू का मतलब होता है साल भर की जो वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की। वो वैल्यू कैसे डिटरमाइन करोगे उसका एक अलग रूल है। जरूरी थोड़ी तुम्हारी प्रॉपर्टी हर महीने रेंट दे आपको। कोई किराएदार है 2 महीने खाली रहा तो कितने महीने उठा, 10 ही महीने उठा ना। जरूरी नहीं एनुअल वैल्यू हमेशा जितना रेंट रिसीव हो उतना हो, उससे कम उससे ज्यादा भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपका कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। फिर प्रॉपर्टी में क्या था, लैंड और अपार्टमेंट देयर। लैंड है उससे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, ठीक है ना। फिर ऑनर का मतलब क्या था, ऑनर मीन्स डीम्ड ऑनर। देखते हो कि नहीं, किसी घर में उसके फादर के जाने के बाद उसका जो बड़ा बेटा होता है वो क्या हो जाता है, अभी उसके नाम प्रॉपर्टी चढ़ी नहीं, पहले तो माता जी होती, माता भी नहीं तो कौन हो जाता है, बेटा हो जाता है। हस्बैंड के बाद उसकी वाइफ होगी पहली प्रायोरिटी, पहली क्या होती है उसकी वाइफ, क्या हो गई वो डीम्ड ऑनर हो गई। बट अभी उसके नाम प्रॉपर्टी चढ़ी है क्या, नहीं। उसके बाद उसका बेटा हो जाएगा, प्रॉपर्टी तुरंत चढ़ जाती है क्या, नहीं, बट वो क्या है डीम्ड ऑनर, ध्यान रखोगे। फिर ये केस हो गया, कंपोजिट रेंट की बात होगी, चार्जिंग सेक्शन हो गया, टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी होगी। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखोगे यहां तक पहले आप चेक कर लो, अगर कोई दिक्कत है पूछ लो, उसके बाद आगे बात करें। जिसको यहां तक कोई प्रॉब्लम हो बताए।